खुदावंद आपके साथ हो। खुदावंद यीशु मसीह की अंजील बामुताबिक मुक़द्दस मत्ती। ऐ खुदावंद तेरी तमजीद हो। उसके 28वें बाब की 16वीं से 20वीं आयत। उस वक्त वो 11 शागिर्द जलील के उस पहाड़ पर गए जो यीशु ने उनके लिए मुकर्रर किया था और उसे देखकर सजदा किया। लेकिन बाज ने शक किया और यीशु ने पास आकर उनसे बातें की और कहा कि आसमान में और ज़मीन पर सारा इख्तियार मुझे दिया गया है। बस तुम जाकर सब कौमों को शागिर्द बनाओ और बाप और बेटे और कुदस के नाम से बपतिस्मा दो और उनको ये तालीम दो कि उन सब बातों पर अमल करें जिनका मैंने तुमको हुक्म दिया है। और देखो, मैं दुनिया के आखिर तक हर रोज तुम्हारे साथ हूं। अंजील मुक़द्दस के वसीला से हम सब की खताएं मुआफ की जाएं। वो उनके देखते ही देखते ऊपर उठा लिया गया। ये एक ऐसी सच्ची गवाही है जो रसूल खुद अपनी आंखों से देखते हैं और रूह कुदस की हदायत से ये रसूलों के अमाल तहरीर किए जाते हैं। रसूलों के अमाल की किताब, गो कि हम इसका उन्वान है रसूलों के अमाल, यानी कि रसूलों की रसालती खिदमात और जो मिशन यीशु ने उन्हें सौंपा था वो उन्हें जारी रखते हैं। लेकिन उसके साथ साथ जब हम इसका बगौर मुतालिया करते हैं, पहली तलावत जो रसूलों के अमाल से ली गई है, तो सारी किताब का जब हम मुतालिया करते हैं तो इसमें रूह कुदस के अमाल ज़्यादा नज़र आते हैं। रूह कुदस ज़्यादा मुतहरक नज़र आता है। रूह कुदस जो है ज़्यादा अपने काम करवाता है अपने उन लोगों से जिन्हें यीशु ने चुना, मुकर्रर किया, तरबियत दी और हदायत की कि फिर तुम पूरी दुनिया में जाकर बाप, बेटे और रूह कुदस के नाम पर बपतिस्मा दें। तो इस लिहाज से जब हम गौर करते हैं तो ये रसूलों के अमाल के अलावा हम इसे रूह कुदस के अमाल की किताब भी कह सकते हैं, क्योंकि रूह कुदस जो है इसमें जो है ज़्यादा मुतहरक नज़र आता है। क्योंकि रसूल जो है रूह कुदस की हदायत से, ताकत से चलते हैं और अपनी रसूली और रसालती कामों को जारी रखते हैं। तो इस लिहाज से आज जो गवाही दी जा रही है, जो हमने पढ़ा है आज पहली तलावत में रसूलों के अमाल की किताब में या रूह कुदस के अमाल की किताब में, वो यही है कि यीशु उनके देखते ही देखते ऊपर उठा लिया गया, जिस्म और रूह के साथ ऊपर उठा लिया गया। और ये हमारे ईमान की मिराज भी है, तकमील भी है, और यही हमारा ईमान है जो हम पाशकाई भेद में भी इसका इकरार करते हैं कि मसीह खुदावंद दुख उठाता है, मसलूब होता है और तीसरे रोज मुर्दों में से जी उठता है और आसमान पर चढ़ जाता है। और ये हम रसूलों के अकीदे में भी इसका इकरार करते हैं। रसूलों के अकीदे में उसमें जो है 14 नकात, अगर मैं लफ्ज़ इस्तेमाल करता हूँ, 14 नकात जो हैं अगर दिए गए हैं रसूलों के अमाल में, तो उसमें छठा नुक्ता जो है वो यही है कि वो आसमान पर चढ़ गया और बाप के दाहिने हाथ बैठा है। बाप के दाहिने हाथ बैठा है। ये हमारा ईमान है कि वो आसमान पर चढ़ गया और बाप के दाहिने हाथ बैठा है। अब क्योंकि ये ईद सऊद है, आसमान पर उठाए जाने की ईद है, तो ये हमारे ईमान की बुनियाद है
और यह भी ईमान है कि वो दोबारा जलाल के साथ लौट कर आएगा, वो दोबारा फिर आएगा जलाल के साथ हिसाब के लिए, अपने लोगों को अपने साथ ले जाने के लिए। तो इसलिए इस ईद के मनाने की 3 वजूहात नुमाया हैं। चौथी, आज हम जैसे सिस्टर साहबात ने तारुफ में भी बयान किया कि हम समाजी अबलाग का जो है वो दिन मना रहे हैं, तो उस पर चौथा नुक्ता हम उस पर गौर करेंगे। तो 3 वजूहात हैं, 3 इसके मकासद हैं और 3 पैगामात भी कह सकती हो, जैसे भी इसको समझ सकते हैं। तो 3 रीजंस हैं इसको मनाने की। पहली कि भाई जब वो आसमान पर जाता है तो वो क्या कहता है कि मैं तुम्हें दूसरा वकील भेजूंगा। पहली वजह आसमान पर जाने की, उसकी पहली वजह कि वो क्या करेगा, तुम्हारे लिए मेरे लिए क्या करेगा, दूसरा वकील भेजेगा। और यीशु ने कहा कि मैं तुम्हें यतीम ना छोड़ूंगा, मैं तुम्हें तन्हा ना छोड़ूंगा, मैं तुझे दूसरा वकील भेजूंगा जो तुम्हें सच्चाई का, यानी कि सच्चाई का रूह तुम्हें अता करूंगा। तो पहली वजह कि रूहुल कुदस, और रूहुल कुदस की ईद हम आने वाले दिनों में मनाएंगे, ईद पेंतिकोस्त, और वहाँ रूहुल कुदस के नज़ूल की ईद है, उसको याद करेंगे, उसका शुक्रिया अदा करेंगे, और रूहुल कुदस के फलों पर गौर खौस करेंगे, रूहुल कुदस की नेमतों पर गौर खौस करेंगे, और रूहुल कुदस की क्या कदरें हैं, कितनी ताकत है, क्या अहमियत है, और क्यों रूहुल कुदस को वो भेज रहा है। उसने कहा कि मैं तुम्हें यतीम ना छोड़ूंगा, मैं तुम्हें तन्हा ना छोड़ूंगा, मैं तुम्हें दूसरा वकील भेजूंगा जो तुम्हारी मदद करेगा, तुम्हारे साथ साथ चलेगा। तो यहाँ वाज़ेह हो जाता है पहला वकील जो है वो यीशु है। उसने अपनी जिम्मेदारी पूरी की, उसने अपना मिशन पूरा किया और आसमान पर चढ़ गया। अब वहाँ से दूसरा वकील वो भेज रहा है, वो है रूहुल कुदस जो है वो हमारी मदद करेगा, दूसरा वकील। और पहली वजह ये वाज़ेह हो जाती है। इसलिए रसूलों के अमाल, जो मैंने रूहुल कुदस के अमाल भी कहा है, इसमें जितनी भी रसूली और रसालती खिदमात आपको नज़र आती हैं रसूलों के अमाल में, ये सारी की सारी रूहुल कुदस की हदायत और ताकत और रहनुमाई से हुई हैं। इसलिए रूहुल कुदस जो है रसूलों के अमाल की किताब में ज़्यादा मुतहर्रक नज़र आता है, कलीसिया में रूहुल कुदस ज़्यादा मुतहर्रक नज़र आता है। जो कुछ भी लिखा गया है, जो कुछ भी बयान किया जाता है, जो कुछ भी तहरीर किया जाता है, वो सब का सब इल्हामी और रूहुल कुदस की हदायत से लिखा जाता है। इसलिए पाक कलाम जो है ये रूहुल कुदस की मदद से लिखा गया है। ये खुदा के मुंह की बातें हैं, यीशु के मुंह की बातें हैं, ये जिंदगी भी है और रूह भी है। और जो कलाम को पढ़ता है वो रूहुल कुदस की हदायत और तालीमात पर अमल करता है, उस वकील की हदायत और रहनुमाई पर चलता है जिसे यीशु ने भेजा है, ताकि हम अपनी ज़िंदगी को मौसर तरीके से जो है वो गुजार सकें। तो पहली वजह यह है कि रूहुल कुदस को वो भेजे। दूसरी वजह, उसने कहा कि मैं जाता हूं और तुम्हारे लिए जगह तैयार करता हूं। क्या करता हूं? तुम्हारे लिए जगह तैयार करता हूं। कितनी खूबसूरत बात है। कौन हमारे लिए जगह तैयार करेगा? मसीह खुदावंद। सही है। और ये दुनिया हमारे लिए गेस्ट रूम है या गेस्ट हाउस है, जहां हम मुस्तकिल नहीं रह रहे, टेम्पररी रह रहे। सही, ये छोड़कर हमने जाना ही जाना है। और हमारे मुस्तकिल और ओरिजिनल घर में कौन तैयारी कर रहा है? खुदावंद यीशु मसीह, जो आसमान पर चढ़ गया है। सही, तो वो हमारे लिए जगह तैयार कर रहा है। और याद रहे कि उसने जमीन पर रहते हुए बाप से यह भी दुआ की थी कि बाप, जहां तू है वहां ये भी हूं। और अब वो जगह तैयार करने के लिए गया। यानी कि हमारा पहला वकील बाप के दाहिने हाथ बैठा है, दाहिने हाथ। और दाहिना हाथ जो है ये ताकत और जिम्मेदारी की भी अलामत है। इसलिए यीशु ने पहले ये आज की अंजील मुकद्दस में कह दिया कि सारा इख्तियार मेरे बाप ने मुझे दिया। सारा इख्तियार मेरे बाप ने मुझे दिया।
इख्तियार दे दिया। तो वो क्या है कि भाई पहला वकील हमारे लिए जाके जगह तैयार कर रहा है। पहला वकील हमारे लिए जगह, और उस जगह को हासिल करने के लिए हमारे लिए एक जिम्मेदारी उसने सौंपी है, वो आज की अंजील मुक़द्दस में। तो इस लिहाज से ये वजूहात जो है हमारी मदद करती हैं कि हम कैसे यीशु की मर्जी के मुताबिक चल सकते हैं। तीसरी वजह, पहली दो वजूहात कि मैं दूसरा वकील भेजूंगा इसलिए आसमान पर चढ़ जाता है, और दूसरी वजह क्या कि वो जाकर हमारे लिए जगह तैयार करेगा, और तीसरी वजह है कि यीशु की हमारे पास जिस्मानी शायद गैर मौजूदगी नज़र आ रही है, महसूस होती है, लेकिन वो रूहानी तौर पर हमारे साथ है। और उसने ये कहा है कि दुनिया के आखिर तक मैं तुम्हारे साथ रहूँगा। जिस्मानी तौर पर जिस्म के साथ वो खुदा के हजूर पहुँच चुका है, लेकिन रूहानी तौर पर और ख़ास तौर पर यूखरिस्त के जब तनाज़र में देखेंगे तो वो हमारे साथ है जिस्मानी तौर पर। लेकिन अब जब बात कर रहे हैं आज की ईद के हवाले से, तो ये जिस्मानी तौर पर वो हमारे सामने से जो है आसमान पर चढ़ जाता है और बाप के दाहिने हाथ बैठा है, और वहाँ से वो जिंदों और मुर्दों की अदालत के लिए आने वाला है। ये हमारा अकीदा है, ये हमारा ईमान है जो हम बार बार दोहराते रहते हैं, जिसका इकरार भी करते रहते हैं, और वो आएगा। मसीह में मेरे अजीज़ों, मसीह खुदावंद 2 मरतबा हमसे दूर हुआ है। 2 मरतबा, जब सलीब पर था किलो से जड़ा हुआ, तब भी उसने एक दफ़ा हमसे दूर हुआ, और आप ईद साउद के मौका पर, हाँ, वो उनके देखते ही देखते ऊपर उठा लिया गया। ठीक है, तो ये चंद लम्हे के लिए वो हमारी नज़रों में ऐसे लगता है कि वो हमसे दूर हुआ, लेकिन जब हम रूहानी तौर पर देखेंगे, साक्रामेंट्स की सारी रूहानियत के मुताबिक देखेंगे, वो अपने वादे को पूरा करता है कि दुनिया के आखिर तक मैं तुम्हारे साथ साथ रहूँगा। चौथा मैंने कहा था नुक्ता हम जोड़ेंगे, जो आज सिलसिले से बाद हमारे पास पैगाम लेकर आई हैं ज़राए अबलाग के हवाले से, कि समाजी ज़राए अबलाग का ये दिन हम मना रहे हैं, तो इसके लिए मौजू ये 57 ईयर्स हो चुके हैं, 57 साल इस दिन को मनाते हुए। तो ये आज हम जो दिन मना रहे हैं, इसके लिए मौजू जो पोप फ्रांसिस ने सुना है ना, वो है दिल से बोलना। दिल से बोलना, किससे बोलना? हाँ, सिर्फ मुंह से नहीं, जुबान से नहीं, उसने कहा दिल से बोलना। सही है, और ये जिम्मेदारी है। क्या जिम्मेदारी है? यीशु ने क्या जिम्मेदारी दी रसूलों को? ये कहते हुए कि आसमान पर और जमीन पर सारा इख्तियार मुझे दिया गया है, और बस तुम जाकर सब कौमों को शागिर्द बनाओ। सब कौमों को शागिर्द बनाने की जिम्मेदारी हम मसीहियों को दी गई है। सब कौमों को शागिर्द बनाने की सारी जिम्मेदारी हमें दी गई है। सब कौमों को तालीम देने की जिम्मेदारी हमें दी गई है। सब कौमों को रूहानी और अंजीली रोशनी से मुनव्वर करने की जिम्मेदारी हमें दी गई है। हम मखसूस किए गए हैं, और क्योंकि हमारे पास सच्चाई का रूह है, रूह कुदस है, और जो रूह कुदस की हिदायत से चलता है, वो ये इख्तियार, ये जिम्मेदारी रखता है कि वो सब कौमों को शागिर्द बनाए। किसके नाम पर? बाप और बेटे और रूह कुदस के नाम पर। ये एक रिसालती और जिम्मेदारी दी गई है। हमें जिम्मेदारी दी है यीशु ने पूरे वसूख के साथ, पूरे इख्तियार के साथ, कि तुम सब कौमों को शागिर्द बनाओ, बाप और बेटे और कुदस के नाम पर। इसलिए हमें अपने ईमान पर फख्र करना चाहिए। हमें अपने ईमान का फख्र के साथ प्रचार करना चाहिए। हमें कभी भी घबराना नहीं चाहिए अपने ईमान की गवाही देने के लिए। हमें कभी भी डरना नहीं चाहिए अपने ईमान का प्रचार करने से। यह हमारा मसीह ईमान है, और इसका तकाजा रूह कुदस हमसे करता है। जब हम में वो रहता है, तो जब हम उसे काम करने देते हैं, तो इसलिए हम में रूह है, और ये जिम्मेदारी
खुदा ने हमें दी गई है, जिसके लिए पौलुस रसूल फिलिप्पियों की कलीसिया को लिखते हुए कहता है, जिसको आज पोप फ्रांसिस भी दोहराता है कि भाई दिल से बोलना है, दिल से बोलना है, और दिल से वही बोलेगा जो सच्चा है, जो ईमानदार है, जो यस्सु का है, जो यस्सु में है, वही दिल से बोल सकेगा, बस और कोई नहीं। मकर करने वाला, जुबान की मिठास रखने वाला और दिल में जो है वो हसद रखने वाला कभी दिल से बोल ही नहीं सकता, उसमें रूह काम कर ही नहीं सकता, क्योंकि जो दिल से बोलता है वो कभी भी अपना फायदा नहीं सोचता। जो दिल से बोलता है वो कभी अपनी जिंदगी का नहीं सोचता। जो दिल से बोलता है वो सिर्फ और सिर्फ खुदा की मर्जी, यस्सु की रजा और रूह कुदस की हदायत से बोलता है। और जो दिल से बोलता है, जो दिल से दुआ निकलती है, जो दिल से बात निकलती है, वो असर रखती है, सबको पता चल जाता है। तो इसलिए समाज में दिल से काम करने की जो है हदायत की गई है। आज ये दिन भी और यस्सु की ये तालीम भी, जो जिम्मेदारी उसने दी है, यही हमसे तकाजा करती है कि हम ज़हन, दिल और रूह तीनों से जो है खिदमत करें, प्रचार करें, दुनिया को बताएं कि दर हकीकत हम मसीह खुदावंद के पैरोकार हैं, हम उसके शागिर्द हैं, हम मखसूस किए गए हैं कि सब कौमों को, सारी दुनिया को तालीम दें, अंजील का प्रचार करें, उन तक रसालत को लेकर जाएं कि भाई दर हकीकत हम यस्सु के पैरोकार हैं, हम उसको मानने वाले हैं जो हमेशा दुनिया के आखिर तक हमारे साथ है। रूह कुदस हमारी हिदायत करता है, हम पाक तसलीस पर ईमान रखते हैं, बाप, बेटे और रूह कुदस पर, इसलिए हमें किसी चीज़ का डर नहीं, फिक्र नहीं, हम किसी से डरते और घबराते नहीं, हम इसका प्रचार करते हैं। मसीह में मेरे अजीजों, ये जिम्मेदारी खुदा ने आपको और मुझे दी है बपतिस्मा के साक्रामेंट के ज़रिए से कि हम इसका प्रचार करें। पहली बात, मैंने पिछले 2 इतवार भी मैंने पहले बताया था कि हमें सवाल करना चाहिए। अब कैसे प्रचार कर सकते हैं? सवाल करना चाहिए। हमारा मकसद क्या है कि हमें क्या करना चाहिए? प्रचार करना चाहिए। क्या प्रचार करना है? कि भाई जब भी कोई शख्स आता है ना आपके पास, आप दिल से कहते चलो दुआ ही करनी है, आ जाओ भाई दुआ कर लो, लेकिन वो सलीब का निशान नहीं बनाता, बाप, बेटे और रूह कुदस का निशान नहीं बनाता। भाई आपको तो यही सिखाया गया, मुझे भी यही सिखाया गया, और यही आज अंजील मुकद्दस में भी लिखा हुआ है, बाप और बेटे और रूह कुदस। और जो ये करके आपके घर में दाखिल नहीं होता, जो ये निशान बनाते हुए आपको तालीम नहीं देता, ये सलीब का निशान बनाकर आपके सामने दुआ का आगाज नहीं करता, इख्तिताम नहीं करता, आप उसकी कैसे सुन सकते हो? तो आपको उससे सवाल करना चाहिए कि आप ये क्यों नहीं बनाते? भाई हम तो बनाते। हमारी हर इबादत का आगाज पाक सलीब के निशान से शुरू होता है और हर इबादत का इख्तिताम भी इसी पर होता है। इसका आगाज भी इसी से होता है और इख्तिताम भी इसी से होता है, क्योंकि हमारा ईमान ही यही है, यीशु ने कहा ये है। और जब बरकत भी दी जाती है, काहिन जब बरकत देता है, काहिन को ये जिम्मेदारी दी गई है बरकत देने की, किसी और को नहीं, काहिन को मखसूस किया गया है। 12 साल की तालीम और तरबियत के बाद जो है बिशप साहब ने हाथों पर तेल उसके लगा के मुकर्रर किया है, खास दुआ जो है हाथ पसार कर दुआ भी की, कहानत की, फिर मखसूस किया है, बस वही बरकत दे सकता है, एवं कोई और टूट के नहीं। मेरी बात समझ आ गई? वही बरकत दे सकता है। तो देखें, वो भी आपको इसी से बरकत, मैं आपको बरकत देता हूं बाप और बेटे और रूह कुदस के नाम पर, उसके नाम पर बरकत दी जाती है।
इसके कुछ भी नहीं। अगर मैं ये लेकर नहीं जा रहा तो इसका मतलब है फिर मैं यीशु का पैरोकार नहीं हूं, मैं यीशु को मानने वाला नहीं हूं, मैं यीशु की तालीम देने वाला नहीं हूं, मैं यीशु ने जो कहा वो नहीं कर रहा। उसने क्या कहा कि तुम जाओ, सब कौमों को शागिर्द बनाओ और बाप और बेटे और रूह कुदस के नाम पर बपतिस्मा दो। अगर मैं ये नहीं कर रहा और बाप बेटे का प्रचार नहीं कर रहा, बाप बेटे और कुदस का प्रचार नहीं कर रहा, तो मेरे ख्याल के मुताबिक मैं यीशु की मर्जी पर नहीं चल रहा। और हमें फ़ख्र करना चाहिए कि हम जिंदा खुदावंद पर ईमान रखते हैं। हम उस खुदावंद पर ईमान रखते जिसमें 3 अशखास, बाप, बेटा और रूह कुदस। ये जिम्मेदारी दी गई और ये दिल से कबूल कर लें, आज से दिल से, रूह से, कि हमने ये प्रचार करना है। तो जब वो आती है ना तो फिर हम भी भोले बन जाते हैं, एवं नाराज ही ना हो जाए, उन्हें नहीं किया सलीब का निशान तो असी भी नहीं करते, कैथलिक होंगे होया भाई इन्ना ही डर पिया थानू, ताड़ा तो ईमान है और हमारा तो ईमान है, आपको करना चाहिए। आ जा भाई, बाप बेटा करो और दुआ करो, सलाम मरियम पढ़ो, हमारा ईमान हमें यही सिखाता है। सही, तो सारी उम्र गुजर चुकी इंदे च, सही है, इसी ईमान च, ते बुढ़ापे च आके ला जी उन्हें कहा सी कि भी वो पादरी आया नहीं करना, नहीं, हमें अपने ईमान में साबित कदम रहना चाहिए। तो दिल से प्रचार करना चाहिए, दिल से अपनी जिम्मेदारियों को पूरा करना है। तो काहिनों को अपनी जिम्मेदारी पूरी करनी है और कलीसिया को अपनी जिम्मेदारी पूरी करनी है। काहिनों को साक्रामेंट के जरिए से जिम्मेदारी दी गई है और आपको बपतिस्मा के साक्रामेंट के जरिए से जिम्मेदारी दी गई है। और हम सब जो है मखसूस किए गए हैं, मुकर्रर किए गए हैं कि हम उसका प्रचार करें अपने अच्छे नेक अमाल और अल्फाजों के जरिए से। बस इससे प्रचार करना है, इसके लिए मखसूस है। तो सारी खिदमत के लिए आपके पास जगह खुली है। सेमिनरीज में आए, कॉन्वेंट्स में आए, सिसे से बाहर स्टॉल लगाकर बैठी हैं, उनसे राब्ता करें। जो नौजवान लड़कियां सिस्से से बनना चाहती, खिदमत करना चाहती हैं, जो काइन बनना चाहते हैं, मेरे साथ राब्ता करें, अपने मनाज सेबान के साथ राब्ता करें। आए, हम आपको मौका देते हैं, अपने आप को पेश करें, आपकी तरबियत करेंगे, आपको सिखाएंगे, आपको ये बताएंगे कि हमें किसने बुलाया है, हमें किसने मुकर्रर किया है, हमें किस लिए बुलाया गया है। आओ मिलकर खिदमत करें, खिदमत ही करनी है ना, फिर आओ इधर भी एज ए रास्ता जिसके मुताबिक यीशु ने कहा राह कर जिंदगी मैं हूं, ये रास्ता अपनाए और उसका प्रचार करें। ये है, तो आए जरा उसकी मर्जी पर चलें और उसके सच्चे शागिर्द बनकर अपने अमाल से, अपने मजाज, अपने किरदार, अपनी शख्सियत और अपनी ख़ानदानी ज़िंदगी से उसका प्रचार करें। यह है आज ईद साऊद का, और जो हम पूरी दुनिया में समाजी अबलाग का दिन मनाते हैं उसका भी यही पैगाम है कि आए दिल से बोलें। अंजील जो है हमारे लिए है, यीशु हमारे लिए है, तो दिल से बोलना है कि यीशु खुदावंद है, यीशु पर हम ईमान रखते हैं, रूह कुदस की रहनुमाई में हम चल रहे हैं और रूह कुदस की हिदायत से हम सच्चाई से आगे बढ़ेंगे और उसका प्रचार करेंगे और उसी की मर्जी को पूरा करते हुए इस दुनिया में यीशु की बादशाहत को कायम करेंगे। खुदावंद हमें ऐसा करने की तौफीक अता करे।